नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल डिजीज में आपका स्वागत करता हूं। हॉर्टिकल्चर के सेशन में ये आपका अगला टॉपिक है रेगुलर प्रूनिंग। इससे पहले हमने आपको बताया है ट्रेनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं कि एक पौधे को एक निश्चित आकार देने के लिए जब हम उसकी काट छांट करते हैं तब उसको ट्रेनिंग कहते हैं, और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, पौधे के फलोत्पादन को बढ़ाने के लिए जब हम उसकी काट छांट करते हैं तब उसको प्रूनिंग कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसका जो है फलोत्पादन में क्या महत्व होता है, कब इसकी हमें प्रूनिंग करनी चाहिए और कैसे करते हैं, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, आइए हम बात करते हैं। पौधे में की जाने वाली काट छांट जिससे वानस्पतिक वृद्धि और उत्पादक वृद्धि में सामंजस्य स्थापित किया जाता है उसे हम प्रूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रूनिंग कहते हैं। ठीक है कि? तो प्रूनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी काम को करते हैं कुछ उसके उद्देश्य भी होते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, अनुत्पादक रोगग्रस्त कीट एवं मृत टहनियों को हटाना। भाई कोई भी पौधा, उसमें अगर ऐसी कोई टहनी है जो अनुत्पादक है, रोगग्रस्त है या उसमें कीट लगा हो तो उसको वहां से हटा देना चाहिए। दूसरा क्या है? उलझी या टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को हटाना। कोई शाखाएं हैं इधर उधर शाखा में जुड़ी हुई हैं या टेढ़ी मेढ़ी हैं तो उन शाखाओं को वहां से हटा देना चाहिए। अगला है फलत को नियंत्रित करना, और अच्छी गुणवत्ता का फल प्राप्त करना ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? रोगग्रस्त, कमजोर, सूखी तथा आपस में रगड़ती शाखाओं को हटाना। कोई रोगग्रस्त शाखा है, सूखी शाखा है, आपस में रगड़ रही है तो उसको वहां से हटा देना चाहिए। सकर्स को काटकर अलग कर देना। सकर्स मतलब कोई भी पौधा है अगर उसकी पार्श्व शाखा है तो उसको वहां से, या यहाँ से कोई निकल रहा है, यहां से निकल रहा है तो इसको यहां से कट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? कट कर देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसको यहां से कट करके हटा देना चाहिए। या कोई यहां से पार्श्व शाखा तो इसको यहां से हटा देना चाहिए। तो पार्श्व शाखा को हटाना या सकर्स को हटाना वहां से, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा जो फीडिंग होगा वो क्या गया? सकर्स के द्वारा ले लिया जाएगा, तो जो हमारा मेन पौधा है उसको फीड कम मिलेगा। छटाई तब करें जब पौधा सक्रिय ना हो। ठीक है कि नहीं? कब ना करें? जब पौधा सक्रिय ना हो, मतलब ऐसी अवस्था पर करें जब पौधा डोरमेंट अवस्था में चला जाता है। सर्दियों के मौसम में करना चाहिए। डालियों को नीचे की तरफ से काटे, नहीं तो फट जाएंगे। हम क्या करते हैं? ऊपर से काट देते हैं, और डाली क्या होती है? नीचे की तरफ वजन पड़ता है और वो फट जाती है। तो उससे भी हमारे पौधे की क्या है, उसमें फंगस लग सकता है, कीट लग सकता है। इसलिए उसको नीचे से काटें ताकि वो फटे ना। अगला टाइप ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग कितने प्रकार की होती है? तो प्रूनिंग ऑफ ब्रांचेस क्या है? पहले शाखाओं को काटना। सपोज दैट हमने क्या, ये पहला होता है हेडिंग बैक। क्या होता है? हेडिंग बैक। पौधे के ऊपरी भाग को काट देना। ये पौधा है, हमने बना लिया, ये पौधा है, ठीक है भाई, ये इधर जड़ हो गया, और इस पौधे के ऊपरी भाग को यहां से कट कर देना। क्या कर दिया हमने? ऊपरी भाग को कट कर दिया, यहां से ऊपर के भाग को कट कर दिया। तो ये जो नीचे पार्श्व शाखाएं हैं इनमें क्या होगा? यहां से शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी और ये पौधा बढ़वार ले लेगा। ठीक है कि नहीं? शीर्ष भाग को काट देते, पांच शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। मतलब जो इसका हॉरिजेंटल ग्रोथ होता है उसको बढ़ाने के लिए हमें अपर पोर्शन को काट दिया जाता है। ठीक है कि नहीं? दूसरा क्या है? ट्रेनिंग ऑफ ब्रांचेस, सॉरी थिनिंग ऑफ ब्रांचेस। जो ब्रांचेस है उनको थिनिंग कर देना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई भी पौधा है, थिनिंग ऑफ ब्रांचेस में ये कोई पौधा है और इस पौधे पर ब्रांचेस इस तरीके से, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अनियंत्रित ब्रांचेस हो गई हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? थिनिंग ऑफ ब्रांचेस में हमने इस ब्रांच को काट दिया, इसको काट दिया, आगे की रख दिया, यहाँ इसको काट दिया, इसको काट दिया। मेन जो होगी बढ़ रही शाखा उसको छोड़कर बाकी जो उसकी साइड की ब्रांचेस होंगी उनको हम काट देते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं थिनिंग ऑफ ब्रांचेस। इसके बाद है डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग में हम क्या करते हैं? सीधा सीधा जो पौधा होता है, जैसे ये पौधा है, कोई सा ये पौधा है और ये पौधा है, ये इस तरीके से, ठीक है कि नहीं? तो इस पौधे को हम कैसे काटते हैं? इसका जो हाइट होता है ये 7 से 10 सेंटीमीटर, इस 7 से 10 सेंटीमीटर के ऊपर से हम इसको काट देते हैं, कंप्लीटली इसको काट देते हैं। इसको कहते हैं डीहॉर्निंग। संपूर्ण कास्ट को काट दिया जाता है, केवल 10 से 7 सेंटीमीटर छूट छोड़ा जाता है। जैसे अमरूद और आम में क्या किया जाता है? जब पौधा हमारा फलत ना दे या जब पुराना हो जाता है तब उस दशा में हम क्या करते हैं? इस तरीके से उसकी डीहॉर्निंग कर देते हैं। फिर इसमें से दूसरी शाखाएं निकलने लगती हैं और वो फलत देती हैं। इसके बाद आता है रूट प्रूनिंग।
कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि करके हम पुष्पन की क्रिया को बढ़ाते हैं या फलक को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम रूट प्रूनिंग करते हैं। कोई भी पौधा है, जैसे मान लिया ये पौधा है और इस पौधे को हमने इतना ये पौधा इस तरीके से पौधा है और इसमें इस तरीके से जड़ें हैं फैली हुई। तो हमने क्या करना है, ये देखो यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है कि पुष्पन का समय निर्धारित कर ले 2 से 4 माह पूर्व। कितना? 2 से 4 माह पूर्व। किसके? फूल आने से पहले, और सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। फूल आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? 2 से 4 महीने पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। अब सिंचाई जब बंद कर देंगे तो पत्तियां सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पत्तियां सारी उसकी गिर जाएंगी, ठीक है कि नहीं। अब पुष्पन के एक समय 1 माह पूर्व हम क्या करते हैं, इसके जो चारों तरफ मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी है वो हम हटा देंगे। कितनी मिट्टी हटानी है? 15 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी हटाते हैं। कितनी हटाते हैं? 15 सेंटीमीटर गहरी। कितनी दूरी से? 60 से 90 सेंटीमीटर दूरी से। ये 60 से 90 सेंटीमीटर दूरी हो गई। इसकी 15 सेंटीमीटर मिट्टी को हम हटा देते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर चौड़ी, ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा ये हो गया, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक नाली बना लेंगे। ठीक है, ये चौड़ी हो गई और ये गहरी हो जाएगी। इन नालियों में हम 4 सप्ताह बाद क्या करेंगे, कंपोस्ट और मिट्टी भर देंगे। क्या करेंगे, कंपोस्ट। 4 सप्ताह बाद कंपोस्ट और मिट्टी भर देंगे। उत्तरी भारत में प्रक्रिया ज्यादा की जाती है। नींबू वर्गीय पौधों में आपने देखा होगा कि हम ऐसा काम करते हैं। इसमें छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं कर पाती हैं, तब हम उसमें जड़ों, या फिर हम क्या करते हैं, पूरी बाग में जुताई कर देते हैं, जो कि छोटी छोटी जड़ों को काट दिया जाता है या कट जाती हैं अपने आप, और वो उत्पादन देने के लिए फिर पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है कि नहीं। दूसरा है थिनिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देखो, पत्तियों को गिराना, फलों को गिराना और फूलों को गिराना एक आवश्यक क्रिया है। अगर आपको अच्छी फलक लेनी है, क्वालिटी फ्रूट्स लेने हैं, तब उस केस में थिनिंग आवश्यक हो जाती है। थिनिंग का मतलब होता है जो एक्सेस प्लांट है, एक्सेस लीव्स हैं, एक्सेस फ्लावर्स हैं या एक्सेस फ्रूट्स के गुच्छे हैं, उनको वहां से अलग कर देना, जिससे कि जो हमारा शेष उत्पाद रहेगा, जो शेष फ्रूट्स रहेंगे, उनमें साइज अच्छा हो, उसका कलर अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अमरूद के केस में हम बाहर के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, पत्तियों को हटा देते हैं, तो उससे बाहर का नियंत्रण होता है। खजूर के केस में हम पुष्प, जो फल गुच्छे होते हैं, उनको क्या करते हैं, कुछ गुच्छे जो होते हैं वो हटा देते हैं, जिससे कि फलों का विकास अच्छा हो। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अंगूर के केस में जो गुच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा गुच्छे एकदम लग जाते हो, तो उन गुच्छों को वहां से हटा देते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से प्रॉपर फ्रूट सेटिंग हो सके और फ्रूट डेवलपमेंट अच्छा हो सके। ये बेसिकली शीतोष्ण फलों में करते हैं विरलीकरण। जैसे आपका सेब हो गया, तो उसमें सेब में भी क्या करते हैं, विरलीकरण कर देते हैं कि एक सेब से दूसरे सेब की दूरी को मेंटेन करते हैं, जिससे सेब का विकास अच्छा हो सके। इसके बाद कुछ अदर मेथड्स होते हैं विरलीकरण के, जैसे रिंगिंग हो गया। क्या हो गया, रिंगिंग। जैसे कोई भी पौधा है, ये पौधा है, तो इस पौधे में हम क्या करेंगे, रिंग बना देंगे। क्या बना देंगे, रिंग। 1 से 1.5 सेंटीमीटर की, 1 से 1.5 सेंटीमीटर की रिंग बना देंगे। इस तरीके से छल्ला बना देंगे। अब क्या होगा, इस छल्ले से जो ऊपर का पोर्शन होगा, ऊपर भोजन जाना, ऊपर का भोजन ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होगा, जब फलत आएगी तो वो बहुत अच्छी आएगी। ठीक है कि नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं। तो स्ट्रिपिंग में हम क्या करते हैं, पट्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये पौधा है और इस पौधे पर हम क्या करेंगे, पट्टी बना देंगे। क्या बना देंगे, छोटी छोटी पत्ती, इस तरीके से पट्टी काट देंगे, और उन पट्टियों का भी काम यही होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट के कंजप्शन को रोक देंगे और ऊपर कार्बोहाइड्रेट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। इसके बाद करते हैं हम क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या करते हैं, जो भी रोगग्रस्त टहनियां होती हैं या सूखी टहनियां होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम देते हैं, काट देते हैं। ये करते हैं आम में और जामुन में किया जाता है, जो सदाबहार होते हैं। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आता है प्रॉपर टाइम ऑफ प्रूनिंग। ऐसा कौन सा समय होता है जब हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, प्रूनिंग कब करनी चाहिए, जब पौधा सुषुप्तावस्था में हो, जब सक्रिय ना हो, उस अवस्था पर हमें प्रूनिंग करनी चाहिए। जैसे जनवरी में करनी चाहिए सेब और नाशपाती में, जबकि बेर में अप्रैल के अंत में और मई के प्रारंभ में हम प्रूनिंग करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये सवाल जो है 10 नंबर में पूछा जाता है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।